नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 सितंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो दोपहर 12:10 तक है और इसके पश्चात नवमी है। आर्द्रा नक्षत्र रात्रि 10:23 तक और इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। वरियान योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज जीवित पुत्र का व्रत है। माताएं अपने संतान की दीर्घायु कामना से इस व्रत को बड़ी ही श्रद्धापूर्वक करती हैं और आज अष्टमी श्राद्ध है। कैसा है आपका दाम्पत्य जीवन? क्या अभी तक आपने अपने जीवन साथी को ठीक से नहीं समझा? क्या आपका दाम्पत्य उतना सुखद नहीं है जितना कि बाकियों का या बाकी सबों का आप देखते हैं? आज आपके दाम्पत्य जीवन को सुखद करने का मैं वो मूल मंत्र बताने जा रहा हूं, और किसी एकाध के लिए नहीं, सभी लग्न के जातकों के लिए, जो आपके दाम्पत्य जीवन को अवश्य ही सुखद करेगा। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है, ज्योतिषीय है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल और चंद्रमा युति बनाकर मिथुन में आर्द्रा नक्षत्र में, तो वहीं बुध सूर्य और केतु ये 3 ग्रह कन्या में हैं, शुक्र तुला में, शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ में है और राहु मीन में। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो राहु के नक्षत्र में है। चंद्रमा मंगल के साथ युति बनाकर चंद्र मंगल योग का निर्माण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो बुधवार का दिन सौम्यवार है और राहु उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। तीस सितंबर दिन सोमवार, त्रयोदशी श्राद्ध है, सोम प्रदोष व्रत भी है। उस दिन बोरवेल लगवाना है तो इसी का एक मुहूर्त मिल रहा है, शेष बाकी उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व जानकारी दे दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष की गहराइयों में उतरना चाहते हैं, ज्योतिष को सीखकर अपने जीवन को सुखद सहज बनाना चाहते हैं,
अपने बच्चे का जीवन सुखद बनाना चाहते हैं और खुद से, ये इतना ही सरल हो सकता है आपके लिए। इस प्लेलिस्ट के माध्यम से इस लिंक को क्लिक करिए। ये एक प्लेलिस्ट है, ओनली एस्ट्रोलॉजी, मेरे चैनल पर उपलब्ध है। इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। और समय बेहद करीब आ चुका है पितरों के साधना की। प्रिय दर्शकों, आपके सहयोग से, पितरों की कृपा हेतु, पितरों की कृपा से ये दूसरा वर्ष हम सामूहिक त्रिपिंडी श्राद्ध को भव्य उत्सव के साथ, आनंद के साथ मनाने जा रहे हैं। जितने लोग इस आनंद उत्सव में सम्मिलित हो चुके हैं उन्हें धन्यवाद। जो अभी तक नहीं हुए हैं वो हों, और मेरी फिर से आपसे यही आग्रह है, आप आएं, काशी में आएं, आप ही के सहयोग के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी अगर कोई दिक्कत है, आप नहीं आ सकते हैं, तो आपके लिए, आपके निमित्त मैं ब्राह्मण रखने की व्यवस्था करूंगा। लेकिन याद रखिएगा, यह विषय श्राद्ध का है, श्रद्धा का है। आप होंगे तो थोड़ी ज्यादा श्रद्धा आपकी होगी। जाहिर सी बात है, आपके लिए कोई और करेगा वो तो हो जाएगा, उसका पुण्य फल आपको मिल जाएगा। लेकिन बात श्रद्धा की है। आप करेंगे तो श्रद्धा से करेंगे। क्षण क्षण प्रतिपल अपने पितरों से लगातार आप प्रार्थना करते रहेंगे कि वो प्रसन्न हो। तो इस भव्य आयोजन में अवश्य सम्मिलित होइए, इसका हिस्सा बनिए और पितरों की कृपा प्राप्त करिए। वर्ष में ये एक दिन ऐसा आपको निकालना चाहिए जहां पितरों के लिए आप उनकी आराधना कर सकते हैं। याद रखिए, ये कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके माता पिता जीवित हैं तो आप नहीं कर सकते। हाँ, उनसे आज्ञा आपको ले लेनी चाहिए, उनसे पूछ करके आप कर सकते हैं। माता पिता के जीवित रहते हुए भी इसे किया जा सकता है। ये वैदिक श्राद्ध है, त्रिपिंडी श्राद्ध वैदिक श्राद्ध है, और माता पिता के जीवित रहते भी इसे किया जा सकता है। चलिए चलते हैं आज के अद्भुत उस दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, वैसे तो देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में हर किसी के कुछ न कुछ मतभेद हमेशा होता है। एक सरल सा विषय है, समझने का विषय है कि एक ही माता पिता से उत्पन्न दो बच्चे जब आपस में एक दूसरे को इतना सब कुछ नहीं समझ पाते, उनके बीच भी मतभेद होता है, तो दो अलग अलग परिवेश में पले बढ़े, दो अलग अलग माता पिता से जन्मे बच्चे एक साथ कैसे ऐसा हो जाए कि एकदम से दोनों का विचार एक जैसा हो जाए? वो तो हो ही नहीं सकता है। मतभेद तो होगा ही होगा। लेकिन मतभेद कोई समस्या नहीं है। जहां मत होगा वहां भेद तो होगा ही। समस्या क्या है? समस्या है दाम्पत्य जीवन में वो कड़वाहट। शास्त्र कहता है कि दाम्पत्यम अनुकूलम चेत किम स्वर्गस्य प्रयोजनम। दाम्पत्य जीवन में यदि अनुकूलता हो तो स्वर्ग का क्या प्रयोजन है? और दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत नरकम किम गृहमेव तत्। और दाम्पत्य जीवन यदि प्रतिकूलता है तो फिर नरक ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं, वो घर ही नरक है। तो क्यों न इसे स्वर्ग बनाया जाए? एक दूसरा, बहुत सारे तंत्र मंत्र के प्रयोग मैं बताता रहा हूं, आप करते रहे हैं, उसका लाभ भी आपको मिला है। लेकिन आज ज्योतिषीय तंत्र आपको बता रहा हूं, ऐसा तंत्र जो कभी विफल नहीं हो सकता। और वो तंत्र है कौन सा? वो तंत्र है, अगर आप अपने जीवन साथी के स्वभाव को समझ लें, अपने पार्टनर के व्यक्तित्व को समझ लें और उसके हिसाब से व्यवहार करें, तो मैं दावा करता हूं आपका दाम्पत्य कभी खराब नहीं होगा, दाम्पत्य कभी टूटेगा नहीं। देखिए, जिनका दाम्पत्य टूटने की कगार पर है, तो उनके लिए मैं क्या कहूंगा? उनके लिए तो फिर जो मैं उपाय बताता रहा हूं वो करिए। लेकिन अगर आपके दाम्पत्य जीवन में मतभेद होता रहा है या अभी तक आप अविवाहित हैं, तो इन मूल मंत्रों को रट लीजिए और फिर विश्वास मानिए, आप अपने जीवन साथी के साथ मजे से जीवन बिता सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपका लग्न मेष है, याद रखिएगा, आपके लिए ये पॉइंट नहीं है। मूलतः मेष की यदि मैं चर्चा कर रहा हूं तो यह आपके जीवन साथी के लिए है। यानी आपके जीवन साथी, अगर आपके लिए मैं कह रहा हूं मेष, मतलब ये आपके जीवन साथी के लिए, यानी जीवन साथी का लग्न मेष है, यह थोड़ा ध्यान रखना होगा। यानी यह भी एक समस्या है कि जिनको कुंडली पता है वो समझ सकते हैं, जिनको ना पता हो, एक काम आप कर सकते हैं, उसका कम से कम 50-60% प्रभाव आपको मिल जाएगा। अपने जीवन, अगर कुंडली पता नहीं है तो जीवन साथी के नाम की राशि को इससे मैच कर लीजिए और फिर आप तब भी अपने दाम्पत्य जीवन को सुखद कर सकते हैं। तो यदि आपके जीवन साथी का लग्न मेष है तो आपको एक बात सदैव ध्यान रखना है
कि अगर आप चाहते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहे तो ये तय जानिए कि आपके जीवन साथी को रोमांच पसंद है, आपके जीवन साथी को नई चुनौतियां पसंद है, वो अलग अलग चीजों को चाहता है। याद रखिए कि आपका जीवन साथी बहुत जल्दी किसी चीज से ऊब जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि उसके व्यक्तित्व से अपना, अब हो सकता है आपका व्यक्तित्व ऐसा ही ना क्योंकि आपका लग्न कर्क हो, तब तो आपका यह व्यक्तित्व ही नहीं। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना है और फिर आप अपने दाम्पत्य जीवन को जीवंत बना सकते हैं, दाम्पत्य जीवन को सुखद बना सकते हैं। आपका पार्टनर जो है वो बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा वाला है, वो बहुत शांत रहना उसको पसंद नहीं है, वो जीवन में कुछ नया करना चाहता है क्योंकि उसकी जो ऊर्जा है वो बहुत अलग लेवल की है। अब ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी ऊर्जा उस लेवल की नहीं होगी तो दाम्पत्य जीवन में एक उदासीनता आ जाएगी, इस दाम्पत्य जीवन में कोई रस नहीं रह जाएगा। तो यदि आपके जीवन साथी का लग्न मेष है तो आपको अपने व्यक्तित्व में कुछ चेंज करने होंगे। आप अपना व्यक्तित्व सुनते जाइएगा, इसी में आपका भी कहीं ना कहीं व्यक्तित्व होगा। हो सकता है आपका कोई ना कोई व्यक्तित्व 12 में से ही होगा, तो आप अपना देख लीजिएगा। आप अपने व्यक्तित्व में वो कुछ बदलाव ले आइए जो आपके जीवन साथी के व्यक्तित्व से मैच कर जाए, और फिर मैं दावा करता हूं आपका दाम्पत्य सुखद हो जाएगा। तो यदि आपके जीवन साथी का व्यक्तित्व लग्न मेष है तो आपको अपने व्यक्तित्व में थोड़ी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति लानी होगी, यानी पति से या जीवन साथी से प्रतिस्पर्धा करना है, नहीं, प्रतिस्पर्धा नहीं करना, वो ऊर्जा लानी है। यानी जितनी ऊर्जा उनके भीतर है, वो चाहे पति पत्नी में दोनों के लिए कह रहा हूं, वही ऊर्जा अपने लिए लाइए और फिर आप देखिए आपका दाम्पत्य सुखद होगा। यदि आपके जीवन साथी का लग्न वृषभ है तो याद रखिए कि आपके जीवन साथी को सुख सुविधाएं बहुत पसंद है, वो भौतिक सुखों में को बहुत महत्व देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहे तो उन्हें उनके भौतिक सुखों की जो चाहत उनकी है उसमें आपको सहयोगी बनना होगा। अब मान लिया जाए कि आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आपको दिन भर पूजा पाठ में ही मन लगता है, लेकिन आपके जीवन साथी का व्यक्तित्व कैसा है, तो वो बहुत भौतिक सुखों को भोगने वाले हैं, वो बहुत सुख में रहने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि यदि आप दिन भर पूजा पाठ में लगे रहेंगे तो उनका जीवन तो निरस सा हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि नहीं, मेरा साथी तो ध्यान ही नहीं देता। कहां देगा, आप उनके व्यक्तित्व को समझ ही नहीं पाए हैं। आपके पार्टनर के व्यक्तित्व को समझिए, उनको सुख चाहिए, सुखद जीवन चाहिए और साथ ही साथ भावनात्मक सुरक्षा चाहिए। यानी उनके साथ वो संबंध आपका जुड़ना चाहिए जिसे हम भावनात्मक संबंध कहते हैं, यानी केवल दिखावे के लिए भी नहीं, इससे भी उनका आपके साथ संबंध में मधुरता नहीं आएगी। भावनात्मक संबंध जोड़िए। मिथुन, अगर आपके पार्टनर का लग्न मिथुन है तो आपको आवश्यकता है संवाद कुशलता की, ऐसे बातचीत करने की जिससे आपके पार्टनर को आनंद आ जाए। और तो और अब सवाल उठता है कि अगर आपका ऐसा व्यक्तित्व ही नहीं है तो खड़े पांव आप ऐसा कैसे कर लेंगे, तो आपको थोड़ा समझना होगा, अपने पार्टनर के विचारों को और समझना होगा। नई नई तरह की चीजों पर प्रयोग करना, नई नई चीजों का प्रयोग करना अपने प्रेम संबंध में मिथुन को बहुत पसंद है। तो अगर आप उनके साथ संबंध ऐसे बनाएं जिससे नयापन आए जीवन में, कहीं घूमना फिरना, प्राकृतिक जगहों पर जाना, यह आपके पार्टनर को बहुत पसंद है। तो अगर आप उनके साथ इन जगहों पर जाने की जिद नहीं करना, परिस्थिति ऐसी बने कि दोनों साथ जा सकें। अब मान लिया जाए मैं अगर किसी स्त्री के लिए कह रहा हूं, पुरुष की कुंडली में मिथुन लग्न की है और आपके पार्टनर का जो लग्न है वो मिथुन है, तो आपको प्रयत्नतः, अगर वो हाउसवाइफ हैं तो उनको कहीं लेकर के जाना चाहिए, प्राकृतिक जगहों पर जहां नेचर के करीब आप पहुंच जाएं। देखिए आपका दाम्पत्य जीवन सुखद हो जाएगा। कर्क को ले लीजिए, अगर आपका पार्टनर कर्क लग्न का है तो उनके अंदर भावना बहुत ज्यादा है, भावनात्मक जुड़ाव वो चाहते हैं, वो दिखावा नहीं, वो केवल और केवल भावनात्मक जुड़ाव चाहते हैं। कई बार उनसे कई गलतियां हो जाती हैं, वो आलस्य कर जाते हैं। आप सहानुभूति प्रकट करिए। संभव है कि आपके अपने घर के लोग ही उन पर हमेशा चढ़े रहते हो कि अरे तुमसे तो गलती होती, आप उनको सुरक्षा प्रदान करिए। मैं स्त्री पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूं। देखिए आपका दाम्पत्य खुशहाल हो जाएगा। यदि आपका पार्टनर सिंह लग्न का है तो वो प्रशंसा की चाहत रखता है, तो बाकी तो करते ही होंगे, आपको भी ये करना होगा कि उसके सामने अड़ने की जगह अपना सम्मान, आपको बस इतना ही करना है कि सम्मान देना है, बस, और कुछ नहीं। बाकी उनको देते होंगे, आप भी दीजिए। स्त्री पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूं, देख लीजिएगा दाम्पत्य जीवन सुखद हो जाएगा। कन्या है अगर आपके पार्टनर का, तो उनको बहुत सब कुछ व्यवस्थित चाहिए, स्वच्छता चाहिए, वो व्यवस्था को बहुत महत्व देते हैं, अनुशासन को बड़ा महत्व देते हैं। तो आप बस इतना ही करिए कि अब घर में गंदगी मत रहने दीजिए। स्त्री पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूं। उनकी आलोचना मत करिए। कई बार उनसे गलतियां भी हो जाएं तो एकदम से खड़े पांव ऐसी प्रतिक्रिया दे दी जो कि बर्दाश्त ही ना हो पाए।
बर्दाश्त नहीं हो पाता उनसे, तो ये बात ध्यान में रखिए। यदि आपके पार्टनर का लग्न तुला है तो वो सामाजिक संबंधों को बहुत महत्व देते हैं, ये बात ध्यान रखिए। तो आपको बस यही नहीं सोचना कि आपका जीवन साथी है तो सिर्फ आपका है, उनका व्यक्तित्व ही सामाजिक है, वो सबके साथ सामंजस्यपूर्ण व्यवहार रखना चाहते हैं, तो आपको भी उनके साथ जुड़ना है इस मामले में, अन्यथा फिर कलह होगा घर में। वृश्चिक, यदि आपके पार्टनर का लग्न है तो बस समझ लीजिए कि उनको बहुत गहराई पसंद है, वो हर चीज बहुत गहराई के साथ करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका दाम्पत्य सुखद हो तो अपने पार्टनर की सोच को जरा कैच करिए, पकड़िए। वो जो भी करते हैं ईमानदारी के साथ करते हैं, तो आपको भी जो करना है ईमानदारी के साथ ही करना है, यानी उनके मामले में आप ईमानदार हो जाइए, हर मामले में। अब ये बताने का विषय नहीं, घर में समझना, मुख्य पॉइंट में समझा रहा हूं आपको। धनु, यदि आपके पार्टनर का लग्न है तो उनको स्वतंत्रता बहुत पसंद है, बस आपको यह सोचना है कि उनकी स्वतंत्रता में आप बाधा न बने। अब इसका यह भी मतलब नहीं है कि आप उनको पूरा स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दीजिए, लेकिन हां, उस स्वतंत्रता में आप भी सम्मिलित हो जाइए, स्वतंत्र रहने के लिए उनको प्रोत्साहित करिए। आपके दाम्पत्य जीवन में सुखद रोमांच और आनंद की अनुभूति तुरंत शुरू हो जाएगी। मकर, अगर आपके पार्टनर का लग्न है तो याद रखिएगा वो बड़ा शांत रहना पसंद करते हैं, अपने लक्ष्यों पर के बारे में सदैव सोचते रहते हैं। कई बार आपको भी उनके इस रवैये से बड़ा रूखा आपको उनका व्यवहार लगता होगा, आप उनको बदल नहीं पाएंगे। याद रखिए, आप उनके इस व्यक्तित्व को बिल्कुल नहीं बदल पाएंगे, तब उनका समर्थन करिए। कोई बात नहीं, नहीं बोलते हैं तो नहीं बोलते हैं। कई बार लोग कहते हैं ये व्यक्ति बोलता ही नहीं, कई दूसरे लोग बोलने लगते हैं, अच्छा ये बहुत ज्यादा बोलते नहीं है क्या? नहीं नहीं, ठीक है, इनका स्वभाव ऐसा ही है, आप उसकी पुष्टि करिए। मैं स्त्री पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूं। फिर देखिए, दाम्पत्य जीवन में रस आ जाएगा। यदि आपके पार्टनर का लग्न कुंभ है तो इन्हें भी नए विचार चाहिए, विचारों में नवीनता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, और ये अद्वितीय अलग विचारों का बड़ा खुलकर समर्थक होते हैं। यदि चाहते हैं कि आपके दाम्पत्य जीवन में ताजगी और स्फूर्ति बनी रहे तो कुछ नए विचार आपको भी ढूंढ कर लाने होंगे, कुछ अलग सोच लानी होगी। अब सवाल उठता है कि एक स्त्री के लिए अगर मैं कहूं ऐसी ग्रामीण परिवेश की है जिसको बिल्कुल उसके मन में कोई नया विचार कहां से आएगा? कोई बात नहीं, सामान्य हो सकता है आपका पार्टनर बहुत बुद्धिमान और बहुत तेज हो सकता है आपके इस विचार पर थोड़ा मुस्कुरा दे, लेकिन कम से कम उसको लगेगा तो कि आप उसके जैसी सोच रखते हैं। मीन, यदि आपके पार्टनर का लग्न है तो समझ लीजिए वो बेहद संवेदनशील है, सृजनात्मक है। आपको उनका भावनात्मक समर्थन करना होगा, क्योंकि मीन लग्न का अगर पार्टनर है तो कई बार उनको जीवन काल में बहुत ज्यादा कार्यक्षेत्र में संघर्ष करना पड़ता होगा। आप भावनात्मक रूप से उनका सहयोग करिए, उनके लिए कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें करिए ताकि उनको वो आनंद दे। वो कल्पनाओं में रहना विशेष पसंद करते हैं, तो आप उनकी कल्पनाओं की गहराइयों में खुद को उनसे जोड़िए। देखिए, कई बार जब मैं इसे बताता हूं तो पुरुष होने के नाते कई बार समझ नहीं आता कि मैं स्त्री के लिए बता रहा हूं, मैं बता दोनों के लिए रहा हूं। एक उदाहरण से देखा जाए तो मान लिया जाए आपका पार्टनर मीन लग्न का है, आप कुछ विशेष नहीं करें। क्या मैंने कहा? भावनात्मक और सृजनात्मक। आप भावनात्मक रूप से कभी उनके लिए कुछ पैसे जोड़ के कुछ ला कर रख के दे दिया, ये भावना उनकी उससे जुड़ेगी। मतलब कुछ उनको विशेष नहीं चाहिए आपसे, ऐसा प्रतीत कराइए कि आप तो बस उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। बदलाव आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। जो अब तक आपके तंत्र मंत्र के प्रयोगों ने नहीं किया, ये प्रयोग कर देगा। आप आजमा करके देख लीजिए। मैंने आपके जीवन साथी के व्यक्तित्व की कुंजी दी है, इस कुंजी से आप उस ताले को खोल दीजिए जिस ताले के बंद रहने के कारण आपका दाम्पत्य बहुत सुखद नहीं रह पा रहा है। खोल दीजिए, दाम्पत्य जीवन सुखद हो जाएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में है और ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है। आज प्रातःकाल स्नान के जल में थोड़ा दूध मिला लीजिएगा और आज पापड़ का सेवन अगर करिए या उड़द से निर्मित चीजों का अगर सेवन करिए तो आपको कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता, सहयोग मिलेगा। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, तो वहीं कोई अच्छी सूचना आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, बढ़िया से बीतेगा, इच्छा के सब कुछ अनुरूप होगा। कोई बड़ा खर्च करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। विवाद से जरा दूर रहने का प्रयत्न करिएगा और अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत।
व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। किसी व्यक्ति से, विशेषकर महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है, कोई डील इत्यादि है तो डील क्रैक होने वाला है, सफलता मिलेगी। बाकी गोचर कुंडली में तीसरे का चंद्रमा आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर रहा है, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि करा रहा है, पर लड़ाई झगड़ा इत्यादि से जितना हो सके दूर रहिएगा। हालांकि विवाद की स्थिति में जीत आप ही की होगी, पर दूरी बनाइए। दाम्पत्य जीवन सुखद है, विद्यार्थियों के लिए कोई खुशखबरी लेकर के आ रहा है दिन, और स्वास्थ्य को लेकर के भी कहीं कोई चिंता नहीं है, यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। तो कुल मिलाकर के मेष के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, और निवेश इत्यादि करते हैं तो अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे का संबंध। आज कोई सुगंधित तेल स्नान से पूर्व लगा लीजिएगा और लगाने के पश्चात फिर स्नान करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। ध्यान रखिएगा, सरसों या तिल तेल नहीं, सुगंधित तेल मैंने कहा है। नौकरी में स्थानांतरण या प्रमोशन चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए, पर वाणी बहुत नियंत्रित होना चाहिए। आज बोलने जाएंगे कुछ, कहना चाहेंगे कुछ, सामने वाला अर्थ निकाल लेगा कुछ। जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए। लेन देन के दृष्टिकोण से आज का दिन बिल्कुल ठीक नहीं है, और क्रोध पर अपने जितना हो सके नियंत्रण रखिए, जितना हो सके शांत रहने का प्रयत्न करिए, समय का आनंद लीजिए, किसी भी बात को बहुत लंबा मत खींचिए। आप चाहते हैं कि दिन अच्छा हो, शांति से बीते, तो बस शांति से ही आज के दिन को बीतने देना है। बहुत समझदारी के साथ आपको काम करना होगा, तभी फायदा मिलेगा। और लेन देन के मामले में बहुत सावधानी आपको बरतनी होगी। किसी भी तरह का विवाद किसी से मत करिए, और जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन या बहस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो दूर होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया है, जरूरत पड़ने पर आपको आपके सीनियर से मदद मिल जाएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। मद्यपान मांसाहार से आपको दूरी बना करके रखनी होगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप जानकार की राय से करिए, लाभ होगा। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में दिन ठीक है। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। चने की दाल का सेवन आज प्रातःकाल अवश्य करिएगा। दिन महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। बाकी आज आपका दिमाग बड़ा जबरदस्त काम करने वाला है, यानी 2 में 2 जोड़कर के आज 8 बनाने वाले हैं। बाकी किस्मत भी आपके साथ है, सफलता आपको मिलेगी, अवसर मिलेंगे। इन अवसरों का आपको लाभ उठाना चाहिए, मदद तो आपको मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यवसाय बढ़िया रहने वाला है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई नया पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु हाँ, किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले उसको भली भांति आज आपको समझ लेना होगा। मेहनत से पीछे मत हटिए, फिर दिन परिणाम श्रेष्ठ ही लेकर के देगा। राजनीतिज्ञों के लिए दिन बढ़िया है। वाहन पर जरा चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा, और दुश्मनागत किसी से नहीं करनी, चाहे वो किसी भी तरह का विवाद हो, लड़ाई झगड़ा, इससे जरा बच करके रहना है, नहीं आप परेशान होंगे। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। खुशहाली और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं खास कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो पहले से ही जोड़ों या हड्डियों के दर्द से परेशान थे तो परेशानी रहेगी या बढ़ेगी। लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन है। निवेश कर सकते हैं। कर्क के जातकों को आज पान के पत्ते पर थोड़ा सा पका हुआ चावल लेकर के उस पर 2 बूंद घी का डाल करके घर के ऊपर छत पर रख देना चाहिए पक्षियों के लिए। और जो पुराने पूर्व के रुके हुए कार्य थे उन्हीं को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए, वाहन सावधानी के साथ चलाइए, और साथ ही साथ किसी भी तरह के गैर कानूनी काम को करने से बचिए। जीवन साथी की कही बात को मानिए, जो आपके शुभ चिंतक हैं उनके कही बात को मानिए। आज का दिन छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां लेकर के आ रहा है। नई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो यहां भी काम बनता दिखाई नहीं दे रहा। करियर से लेकर के कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है जो थोड़ी चिंता, निराशा की स्थिति आपकी बढ़ा दे। वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। हालांकि अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत, और घर के माहौल को भी जरा समझना होगा। घर का वातावरण आज तनावपूर्ण हो सकता है, खुद पर नियंत्रण रखना होगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। हालांकि याद रखिएगा, प्रपोजल भेजने के लिए दिन ठीक नहीं है। श्वास जन्य रोग की संभावना है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए केसरिया है, और निवेश आप ना करें। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से लाभ में आपके संचरण कर रहे हैं, बढ़िया है दिन। आज रोटी के ऊपर सरसों तेल की 1-2 बूंद डाल करके आज कुत्ते को दे दीजिएगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से बातचीत हो सकती है। आपके मन के अनुकूल चीजें होने वाली हैं। दिन खास है। कोई बड़ी मीटिंग इत्यादि करनी है तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के परिस्थिति आज आपके पक्ष में है, और जो भी आप चाहते हैं वो आपके मन के अनुकूल होने वाला है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, पर उधार किसी को मत दीजिएगा। कर्ज ले सकते हैं, दे नहीं सकते हैं। बैंक से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन्हें पूरा करने के लिए दिन बहुत बढ़िया, पर जल्दबाजी कहीं नहीं करनी है। बाकी प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी लगभग सुखद ही है, और विद्यार्थियों के लिए भी दिन सामान्य से कहीं बेहतर है।
स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है, निवेश करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 10वें में, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज प्रातःकाल अपने भोजन या नाश्ता जो इत्यादि आप करेंगे उसमें जल से एक अनामिका उंगली से प्लेट के नीचे, ये अपने जिस टेबल इत्यादि पर बैठे हो वहीं पर अनामिका उंगली से एक त्रिकोण का निर्माण कर लीजिएगा, उसी के ऊपर प्लेट रख करके अपना भोजन करिएगा। इससे फायदा आपको मिलेगा, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। विशेष करके ये काम सभी सरकारी नौकरी करने वाले जरूर कर लें, विशेष फायदा मिलेगा। नौकरी में, कार्य क्षेत्र में जिनको किसी भी तरह से बॉस इत्यादि से मतभेद हो रहा है या दिक्कतें आ रही हैं या आपकी किसी ने चुगली कर दी है, तो ये प्रयोग करके जाइएगा, आपको जरूर फायदा मिलेगा। बाकी जो भी काम कर रहे हैं योजनाबद्ध ढंग से करिएगा। अपनी गुप्त बात हर किसी से शेयर मत करिएगा और अपने शुभ चिंतकों की कही बात को ठुकराइएगा मत, उस पर विचार करिएगा। बाकी कुल मिलाकर के देखें तो कन्या के जातकों के लिए दिन ठीक है। छोटी मोटी परेशानियां, बाधाएं आती रहेंगी, पर आप सावधानी के साथ इन परेशानियों को पार करने का प्रयत्न करिएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी थी तो उनके स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन मुझे ठीक दिखता है, कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 4 है, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है, निवेश आप करिए। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 9वें का संबंध। स्नान से पूर्व आज सुगंधित तेल लगा करके और फिर तब स्नान करिएगा। धन धान्य मान सम्मान में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में सफलता और भाग्य का साथ आपको पूरी तरह से प्राप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर के देखें तो दिन अच्छा है। मीठा बोलने का प्रयत्न करिए, सबसे जुड़ने का प्रयत्न करिए। हाँ, अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत हो तो तुरंत जाकर के डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। किसी बात को लेकर के चिंता है तो अपनी चिंता खुल करके जो आपके शुभ चिंतक हैं उनसे शेयर करिए। बाकी कार्य क्षेत्र में फायदा है, कोई परेशानी इत्यादि थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है और किसी तरह के कानूनी बाधा इत्यादि में फंस गए थे तो उससे भी आपको राहत मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। बस जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी में आकर के कोई फैसला मत करिए, नहीं नुकसान हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है, रिश्तों में और गहराई आएगी। तो वही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देख लिया जाए तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। आलस्य और थकान की स्थिति दिखाई पड़ रही। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है, निवेश आप अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। एक पान के पत्ते के ऊपर थोड़ा सा पका हुआ चावल और उसके ऊपर 2-4 बूंद घी का डाल करके घर के छत के ऊपर ले जाकर रख दीजिएगा। इससे स्थिति आपके कंट्रोल में आ जाएगी। शांत रहने का प्रयत्न करिएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को बहुत अनुकूल नहीं कह रहा हूं। छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां हैं, मन अशांत रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी छोटे मोटे विवाद परेशानियां आती रहेंगी। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो कोई ना कोई मुश्किलें आपके लिए खड़ी करेंगे। अच्छी बात यह है कि संतान की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन ठीक दिखता है, पर व्यापार में भी छोटी मोटी बाधाएं आती रहेंगी। हर काम सावधानी के साथ आपको करना होगा और कोई भी फैसला लीजिए जल्दबाजी में मत लीजिए, नहीं आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। जल्दबाजी में किया गया कोई भी कार्य आपको अंततोगत्वा नुकसान देगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के भी आज ख्याल रखना होगा। कफ जन्य रोग और मानसिक अशांति की स्थिति दिखाई पड़ रही है, मानसिक तनाव व्याप्त रहेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है, निवेश ना करिए। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 7वें का संबंध है। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। प्रातःकाल स्नान के जल में थोड़ा दूध मिला करके, अथवा दूध अगर पर्याप्त है तो दूध से स्नान कर लीजिए या थोड़ा जल में मिला लीजिए, उस जल से स्नान करिए। उड़द का सेवन करिए, फायदा रहेगा आपको। मन प्रसन्न रहेगा, काम बनेगा। हालांकि जीवन साथी से अनबन या मतभेद की स्थिति है। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनर से भी मतभेद होगा। हालांकि अंततोगत्वा बात आप ही की सही होगी, पर एक बात ध्यान रखिएगा, अपने ऊपर नकारात्मक विचार को हावी मत होने दीजिएगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। कोई भी फैसला जल्दबाजी में आपको नहीं लेना है और एक काम निपट जाए तभी दूसरे काम में आपको हाथ डालना है। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखा जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति ठीक ठाक है, बस सावधानी जरूरी है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में ज्यादा लगेगा। आज फालतू का कंफ्यूजन मन में उत्पन्न होने वाला है, तो इससे जरा बचने का प्रयत्न करिएगा। भुवन भास्कर की आराधना करते हैं तो आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी संशय परेशान नहीं कर सकेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के जोड़ों में दर्द इत्यादि की परेशानी थी तो वो यथावत रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है,
निवेश आप करें। मकर के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्नान से पूर्व किसी भी तरह के सुगंधित तेल को अपने शरीर में लगा करके फिर स्नान करिए। आज का दिन बेहद सौभाग्यशाली आपके लिए हो जाएगा, भाग्य प्रदायक हो जाएगा। पूर्व के किए कार्य से आपको फायदा मिलेगा। जहां लाभ की स्थिति बनते दिखाई पड़ रही है, वहीं पूर्व का किया हुआ काम आपके लिए फायदेमंद होता दिखाई पड़ रहा है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है और किसी को लेकर के मन में कोई शिकवा शिकायत है तो उसे अपने आप पास तक रखिए, अपने पास रखिए, किसी से शेयर नहीं करना है। बाकी वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, अपने परिवार के सदस्यों का, विशेषकर माता पिता, जीवन साथी, बच्चे, इनकी कही बात की अनदेखी नहीं करनी है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करें तो विशेष लाभ होगा। और प्रेम संबंध में मामूली मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही, जिसको आपको संभालना होगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बहुत सावधानी के साथ, जल्दबाजी मत करिए, जल्दबाजी से आपको नुकसान हो सकता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बदन दर्द की शिकायत आपको होगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप करें। कुंभ के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। पान के पत्ते के ऊपर थोड़ा सा पका हुआ चावल और 2 बूंद उसके ऊपर घी का डाल दीजिए और घर की छत पर ले जाकर के डाल दीजिएगा। पक्षियों के लिए इससे दिन बहुत बढ़िया होगा। दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक सब कुछ आपके पक्ष में होगा। आसानी से आपके सभी काम निपटेंगे। आसपास के लोग आज आपके लिए पूरी तरह सपोर्ट करने वाले होंगे। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। लाभ के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। बाकी कुल मिलाकर के देखें तो योजनाबद्ध ढंग से आपको काम करना होगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। पर विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को ठीक नहीं कहूंगा, मन पढ़ाई में कम लगेगा। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और हां, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं उनसे आज अकारण बहस की स्थिति उत्पन्न होगी। जरा सचेत रहिएगा। अनबन से, विवाद से दूर रहना होगा। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो आपको अपने पेट से संबंधित पेट का ख्याल रखना होगा। पेट से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही, खान पान नियंत्रित होना चाहिए। लकी अंक 1, लकी कलर ग्रे है। निवेश करिए। पर जानकार की राय से करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति ठीक ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है। सरसों तेल की कुछ बूंदे रोटी के ऊपर डाल करके कुत्ते को दीजिए, अगर वो खाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी आज कार्य क्षेत्र में परेशानी, मानसिक अशांति, गृह कलह की स्थिति, करियर को लेकर के चिंता और सोचे हुए कार्य वक्त पर पूरा न हो पाने के कारण भी आप मानसिक रूप से आज परेशान रहने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन में भी कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। घर का वातावरण कुछ बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा। तो वहीं आपके स्वास्थ्य में भी परेशानी है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अगर पूर्व से कोई परेशानी है तो परेशानी बढ़ जाएगी। अति उतावलेपन से बचिए, बहस विवाद से बचिए। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा मसालेदार भोजन इत्यादि से आपको बचना होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।